नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित आईपीओ की, जिसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों, ये कंपनी फार्मा सेक्टर से जुड़ी है और आने वाले समय में इसका नाम आप बार बार सुनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कंपनी क्या करती है, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, आईपीओ की पूरी डिटेल क्या है और क्या इसमें निवेश करना चाहिए। नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो रूबिकॉन रिसर्च एक स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी दवाइयों की फॉर्मुलेशन, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग और ड्रग डिवाइसेस कॉम्बिनेशन पर काम करती है। सीधी भाषा में कहे तो रूबिकॉन ऐसी दवाई बनाती है जिसे बड़े ब्रांड अपने नाम से बेचते हैं। कंपनी के पास खुद के 66 से ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट है और कई और प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं। रूबिकॉन की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन आज इसके और ऑपरेशंस भारत के साथ साथ अमेरिका और कनाडा में भी है। 2019 में इस कंपनी में बड़ा निवेश आया था जनरल एटलांटिक से, करीब $100 मिलियन का, यानी कंपनी को ग्लोबल स्तर पर बढ़ाने का पूरा प्लान था। अगर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ओपनिंग डेट 9 अक्टूबर है, क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर है। इशू साइज़ लगभग 1377.5 करोड़ है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है और 877.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड की बात करें तो 461 से 485 प्रति शेयर है। लोड साइज 30 शेयर है। लिस्टिंग डेट इसकी 16 अक्टूबर होगी। आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी अपने डिबेट, प्रीपेमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस्तेमाल करेगी। अगर हम इसके कंपनी फंडामेंटल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1284 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट लगभग 134 करोड़ था। कंपनी का ईबीआई डेटा करीब 268 करोड़ के आसपास है। एसेट करीब 1648 करोड़ है और डिबेट लगभग 496 करोड़ है। डिबेट और इक्विटी रेशियो मॉडरेट है, यानी बहुत ज़्यादा उधारी नहीं है। कंपनी का पी रेशियो लगभग 55x है और फार्मा सेक्टर के हिसाब से थोड़ा महंगा माना जा सकता है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा है। कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस अमेरिका से आता है, जो एक रेगुलेटेड और प्रॉफिटेबल मार्केट है। अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग और एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यूएस एफडीए और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज से मंजूरी मिली हुई है। अगर इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के पास 60+ प्रोडक्ट्स और कई नई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज की बात करें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण लागत कम है, जिससे मार्जिन अच्छा मिलता है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो यूएस मार्केट डिपेंडेंसी, यानी कि करीब 98 से 99% राजस्व अमेरिका से आता है। अगर वहाँ कोई पॉलिसी या रेगुलेशन बदलता है तो असर बड़ा हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, यानी फार्मा इंडस्ट्री में अप्रूवल और ऑडिट का बड़ा रोल है। कोई छोटी गलती या इंस्पेक्शन में बड़ी पकड़ी गई तो नुकसान हो सकता है। कस्टमर करेंसी रिस्क की बात करें तो डॉलर रुपये में उतार चढ़ाव कंपनी के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है, यानी कि 55x पी पर लिस्ट होना कुछ इन्वेस्टर को महंगा पड़ सकता है। अगर हम इसके वैल्यूएशन एंड एक्सपर्ट व्यू की बात करें तो रूबिकॉन रिसर्च अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम पर लिस्ट हो रही है, लेकिन करीब कंपनी की ग्रोथ, प्रोडक्ट पाइपलाइन और रेगुलेटरी रिकॉर्ड अच्छे हैं। लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए यह एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के नज़रिए से थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि प्राइस पहले से हाई बैंड पे रखा गया है। अगर आप फार्मा सेक्टर में भरोसा रखते हैं और 3 से 5 साल का विजन लेकर चलना चाहते हैं तो इस आईपीओ में हिस्सा लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रूबिकॉन रिसर्च एक ऐसी कंपनी जिसकी स्ट्रेंथ, ग्लोबल प्रेजेंस और कंसिस्टेंट ग्रोथ इसे फार्मा सेक्टर में प्रॉमिसिंग बनाती है। लेकिन हर निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। आईपीओ मार्केट में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर ले। अगर आपको रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और आईपीओ रिव्यू समय पर मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।